वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन पीडीएमए क्लासेस। आपका लास्ट टॉपिक जो था हेल्थ और हाइजीन था वर्क प्लेस पे सेल्फ के लिए। आज का आपका टॉपिक है उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो चलेगा आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों ने क्या सीखा और आप लोगों आगे क्या सीखना है, इसमें क्या समझ आया उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज ऑन सेफ्टी प्रोसीजर्स। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको सेफ्टी प्रोसीजर पे किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके से आपका वर्क प्लेस पे होना चाहिए। सेकेंड वन इज प्रोसीजर टू मेंटेन क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड एट वर्क प्लेस। और हमेशा मेंटेन रखना क्लीनलीनेस, कैसे आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, किस लेवल तक मेंटेन करनी है और किस तरीके से आपको मेंटेन करनी है अपने वर्क प्लेस पे। Next one is compliance norms for established health and hygiene procedure at workplace. नॉर्म्स के लिए हम बात करें, नॉर्म्स जैसे रूल्स रेगुलेशंस आप लोग क्या है, वहां पे रूल्स फॉलो क्या कराए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। आपके हेल्थ और हाइजीन प्रोसीजर क्या है आपके वर्क प्लेस पे, उसको आप ध्यान रखेंगे। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो वहां पे हर 10 मिनट्स आफ्टर वन पेशेंट अनदर पेशेंट एंड किसी भी और मूवमेंट में जाने के लिए आपको एटलीस्ट हैंड वॉश करना मैंडेटरी होता है। तो इसी तरीके से बात करेंगे आपका इम्पोर्टेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड हेल्दी लिविंग। हमेशा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग हेल्थ चेकअप कराते रहें और एक हेल्दी लाइफ जिए। नेक्स्ट वन इज पर्पस एंड यूजेस ऑफ पीपीई सच एज ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, मास्क एक्सेट्रा। और जहां पे आपको जरूरत है, जहां पे आपको लग रहा है कि जरूरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई को पहनना, कैरी करना, तो आपको वहां पे ग्लव्स, मास्क एंड आपका गॉगल्स, पीपी गाउन, ये सभी कैरी करना जरूर रखिएगा ध्यान में। नेक्स्ट वन इज बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी का बेसिक फर्स्ट एड प्रोसीजर, पहले तो आपका फर्स्ट एड बॉक्स रेडी होना चाहिए और कभी भी किसी को बेसिक फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है तो आपको हर संभव रेडी रहना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्रंट डेस्क छोड़ के ऐसा करेंगे, बट एटलीस्ट आपको लगता है कि आपका फ्रंट डेस्क खाली है और साथ में ही को वर्क है कि कोई प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट आप वहीं पे खड़े खड़े भी अपने इसकी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं को वर्कर को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मेथड्स टू मिनिमाइज एक्सीडेंटल रिस्क। और हमेशा ध्यान रखना कि आपके केसेस में, आपके एरिया में, आपके एटमॉस्फेयर में, वर्क प्लेस में कोई भी कम से कम अकस्मात जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना रहे और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, उसको हर संभव कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, एसिड्स एक्सेट्रा फॉर क्लीनिंग। और ध्यान रखिए कुछ ऐसे भी क्लीनिंग टूल्स होते हैं आपके क्लीनिंग के लिए, जो केमिकल यूज होते हैं वो थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं, उन सबको भी ध्यान से यूज करने के लिए उनके लिए भी ग्लव्स कैरी करना कई बार मैंडेटरी होता है क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑपरेटिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एज पर स्टैंडर्ड्स। और जो आपकी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है, किसी भी इक्विपमेंट को ओपन करने के क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन सभी रूल्स को ध्यान में रख के आप हमेशा इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी स्टैंडर्ड्स। Emergency procedures to be followed in case of mishappening such as fire accidents. अब नॉर्मल सी बात है, इमरजेंसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर होटल्स में या कहीं भी इमरजेंसी केस होता है तो आपका एक तो फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर वर्क होना चाहिए एंड वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करते हुए फायर एक्सीडेंट केसेस को कैसे कम कर सकते हैं, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारे रूल्स भी एक जगह प्रॉपर मेंशन होने चाहिए जो कि सभी को, आते जाते लोगों को भी दिखे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका है जेनरिक स्किल्स। आप लोगों को क्या स्किल्स आपको इसमें सीखने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रीड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंट्स। हमेशा कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को पढ़ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनुअली इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन जो भी आपकी शो कर रही है वर्क प्लेस पे, आपको उसको ध्यान में रख के सारा काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिल इन रिलेवेंट फॉर्म्स, फॉर्मेट्स एंड चेकलिस्ट एक्यूरेटली। और जो भी उसके रिलेवेंट के फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स है और चेकलिस्ट है, क्या क्या उस चीज के रिक्वायरमेंट है, वो सब आपका रेडी है या नहीं है, उसको एक्यूरेट मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद विजिटर्स। ये मैंने आपको हर क्लास में समझाया। आपको अपने विजिटर्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, जूनियर सीनियर हर एक टीम मेंबर्स के साथ बहुत ही पोलाइटली एंड इफेक्टफुल कम्युनिकेट करना चाहिए। हिंदी में हो या इंग्लिश में, बट कम्युनिकेशन आपका इफेक्टफुल ही होना चाहिए, प्रभावशाली ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एनालाइज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन।
और हर संभव ध्यान रखना कि एक्चुअल में क्या सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल हाइजीन, आपके हैंड क्लीन होना, आपने आपको प्रॉपर रेडी रखना, अपने आप को थोड़ा सा ये आपके खाने के टाइम पे और स्पेशली जब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अनवेल हुआ, तो उस टाइम पे अपने आप को सेफ रखना, अपने हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ नॉट एडरिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स। और आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट नहीं हो, अनवेल हो, तो अपने हेल्थ और सेफ्टी को पहले ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपसे औरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान में रखना होता है। ऐसा ना हो कि आप प्रॉब्लम में हो, देन कोई और, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 1 to 1 मेंबर्स परेशान हो, ट्रबल में हो। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अपनी हेल्थ हाइजीन का इस लेवल तक ध्यान रखेंगे, आपसे किसी और से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सॉरी डियर्स, आप लोगों के बीच में एक्चुअल में स्टॉप हो गई थी स्क्रीन। आई होप सो सभी को प्रॉपर अभी तक समझ आया। हम लोग लास्ट टॉपिक बात कर रहे थे, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉट एडरिंग टू द हेल्थ एंड हाइजीन, हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोसीजर। तो आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने होटल्स के अकॉर्डिंग, अपने इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग हर संभव ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए हेल्थी और सेफ्टी प्रोसीजर क्या है और सामने वाले के लिए क्या है। आपको लग रहा है कि आप अनवेल हो तो सामने वाला भी अनवेल हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको प्लीज स्टे एट योर होम, वो होना मैंडेटरी है। इससे क्या होगा, आपके हेल्थ के साथ साथ आप तो सही होगे, साथ में किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी साथ आज का हमारा टॉपिक था, जो कि जेनरिक स्किल्स एंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग था, वो आज कंप्लीट हुआ है। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा, इन चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, कीप वॉचिंग।